So, hello everyone, welcome to the day 4 of our 7-day Solidity Crash Course. एंड अभी तक हमने सारे वीडियो में बेसिक कवर किया कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है, हम उसको कैसे लिखते हैं, उसमें डेटा टाइप्स क्या है एंड ऑल, एंड उसको डिप्लॉय भी किया. सो नाउ अभी लेट्स गेट इनटू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो कि है हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सिक्योरिटी. So we all know कि even a single bug in a smart contract can cost millions. Like let's take an example of DAO hack, which lost around $60 million due to re-entrancy attack, right? So now in this video, we will learn most common vulnerabilities and how to avoid them with best practices. Okay, तो इस वीडियो में हम वही करने वाले हैं. हम देखेंगे कि मोस्ट कॉमन vulnerabilities क्या है एंड वो कैसे हो सकती है एंड उसको प्रिवेंट कैसे करेंगे हम इन अवर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट. ओके, सो लेट्स गेट इनटू इट. नाउ फर्स्ट इज मोस्ट कॉमन अटैक विच इज़ अ री एंट्रेंसी अटैक. वो भी हमने देखा कि डाओ हैक में री एंट्रेंसी अटैक हुआ, तो विच इज़ अ कॉमन अटैक. Okay, so let's see. So re-entrancy attack happens when a contract send Ethereum, or it can be any token, before updating a storage. Here updating the storage means updating our state of a contract which maintains a data. Okay, so that is a storage. So when smart contract sends Ethereum or any token before updating a storage, a malicious contract can call back again and again to drain a fund. Now let me show you practically कि how it happens. सो नाउ हियर हमारे पास एक कॉन्ट्रैक्ट है विच इज़ अ वॉल्नेबल वॉल्ट डॉट एस ओ एल. ओके, तो यहाँ पे मैंने ऐसे कॉन्ट्रैक्ट लिखा है कि वेर रीएंट्रेंसी अटैक कैन हैपन. राइट, अगर हम इस वे में लिखेंगे तो रीएंट्रेंसी अटैक कैन हैपन टू दिस कॉन्ट्रैक्ट. नाउ लेट्स सी कि हमने इसमें क्या किया है. तो पहले हमारा बेसिक हमारा जो स्ट्रक्चर है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का, फिर हमने डिफाइन किया स्टेट विच इज़ अ बैलेंस जो स्टोर होगा स्टोरेज में. अगर आपको पता हो, मैंने बोला था कि हम यहाँ पे जो एज अ स्टेट डिफाइन करते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट स्टोरेज में स्टोर होता है. तो ये हमारा जो बैलेंस इसका मैपिंग है, जहाँ पे एड्रेस हमारी की होगी एंड उसके सामने उसका बैलेंस होगा, की एंड वैल्यू पेयर में मैपिंग, राइट, इफ़ यू रिमेंबर. देन हमारा सेकंड है फंक्शन डिपॉजिट, जहाँ से यूज़र डिपॉजिट करेगा इनटू कॉन्ट्रैक्ट. यहाँ पे देखो हम बैलेंस अपडेट कर रहे हैं कि ये जो पर्टिकुलर एड्रेस है मैसेज डॉट सेंडर, उसके अंदर मैसेज डॉट वैल्यू यानी कि जितनी वैल्यू वो भेज रहा है टोकन, वो प्लस हो रही है बैलेंस के अंदर. ओके, एंड द सेकंड फंक्शन इज विड्रॉ. ये हमने डिपॉजिट का ऑलरेडी देखा है कि कैसे वर्क करता है लॉजिक इन अ प्रीवियस वीडियो. ओके, नाउ विड्रॉ में क्या हो रहा है, फर्स्ट हम चेक कर रहे हैं कि पर्टिकुलर जो एड्रेस है जो ये फंक्शन कॉल कर रहा है विड्रॉ का, उसकी बैलेंस कितनी है. हम यहाँ पे देखो गेट कर रहे हैं बैलेंस ऑफ मैसेज डॉट सेंडर यानी कि पर्टिकुलर कॉलर, तो उसका बैलेंस कितना है इसमें कॉन्ट्रैक्ट में. एंड देन हम चेक कर रहे हैं कि अमाउंट शुड बी ग्रेटर देन ज़ीरो. अगर बैलेंस है ही नहीं तो वो विड्रॉ कैसे करेगा, राइट. तो उसके लिए पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि ये जो पर्टिकुलर एड्रेस ट्राई कर रहा है टू विड्रॉ, उसमें बैलेंस है कि नहीं है. तो यहाँ पे हमने कंडीशन अप्लाई की कि अमाउंट शुड बी ग्रेटर देन ज़ीरो, तो उसका बैलेंस ज़ीरो से ज़्यादा होना चाहिए, अदरवाइज इट विल गिव अ एरर ऑफ ज़ीरो बैलेंस. देन हम क्या कर रहे हैं कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई, अगर बैलेंस है तो हम उसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं टू द कॉलर. जो कॉल कर रहा है एड्रेस, उसको वो अमाउंट हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, वो बैलेंस उसको चाहिए, वो वापस विड्रॉ कर रहा है, राइट. तो ये हमने ट्रांसफ़र कर दिया, हमारा हमारा ट्रांजेक्शन हो गया. हमने यहाँ पे अगेन कंडीशन लगाई कि अगर ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा तो एरर देनी है ट्रांसफ़र फेल्ड. तो अगर हमारा ट्रांसफ़र हो जाएगा, उसके बाद हम अपडेट कर रहे हैं बैलेंस ऑफ यूज़र. हमने ट्रांसफ़र किया एंड देन उसको अपडेट किया टू ज़ीरो, क्योंकि ऑलरेडी वो यूज़र ने विड्रॉ कर दिया, तो उसका बैलेंस अभी ज़ीरो हो जाएगा इन द बैलेंस इज डेटा, राइट, स्टोरेज में. ओके, तो ये हो रहा है कि पहले ट्रांसफ़र हो रहा है एंड देन अब अपडेट कर रहा है. तो ये आपको याद रखना है कि इसमें हमने क्या किया कि पहले ट्रांसफ़र किया अमाउंट एंड देन उसको अपडेट किया स्टोरेज को, राइट. हमें वैल्यू अपडेट तो करनी पड़ेगी कि मोस्ट रिसेंट डेटा की क्या है स्टोरेज में, राइट. तो ये हो गया हमारा अपडेट आफ्टर ट्रांसफ़र. नाउ नेक्स्ट फंक्शन इज़ अ वॉल्ट बैलेंस. अगर आपको कोई पर्टिकुलर एड्रेस का बैलेंस गेट करना है तो ये फंक्शन यू कैन यूज़ टू जस्ट गेट अ बैलेंस. ओके, तो ये हमारा हो गया एक सिंपल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो हमने लिखा है, एक बेसिक. ओके, नाउ अभी अटैकर को अगर अटैक करना है इस कॉन्ट्रैक्ट पे, री एंट्रेंसी अटैक,
तो वो कैसे करेगा? नाउ लेट्स सी अटैकर कॉन्ट्रैक्ट। नाउ ये कॉन्ट्रैक्ट कोई भी एज अ रेफरेंस कॉल कर सकता है, कोई भी फंक्शन कॉल कर सकता है, राइट? तो अगर मेरे पास एक कॉन्ट्रैक्ट है, जस्ट इग्नोर दिस येलो लाइन, इट इज़ बिकॉज हमने ये रिसीव फंक्शन यहाँ पे डिफाइन नहीं किया है इसलिए। नाउ यहाँ पे कोई अटैकर है जिसने एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखा है विच इज़ कॉल्ड अटैकर कॉन्ट्रैक्ट। नाउ अभी आपको पता है कि ये एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो एज अ क्लास ही वर्क करता है, राइट? तो हम उसको का रेफरेंस लेके ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, ओके? जैसे हमने फैक्ट्री कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट किया था इनटू फैक्ट्री कॉन्ट्रैक्ट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट, ओके? तो सेम वे में यहाँ पे हम रेफरेंस देके यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं रेफरेंस। तो हमने क्या किया, हमारा जो एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट है, अटैकर ने क्या किया, जो हमारा एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट है उसको इंपोर्ट कर दिया एंड यहाँ पे उसको रेफरेंस दे दिया, मतलब क्रिएट किया एक ऑब्जेक्ट डी फोर वन वॉल्ट, उसका जो नाम है कॉन्ट्रैक्ट का, एंड एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया स्टोरेज में, एंड देन कंस्ट्रक्टर में उसको इनिशलाइज कर दिया वो कॉन्ट्रैक्ट को। नाउ अभी ये जो वॉल्ट है उससे हम ये जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है उसके सारे फंक्शन हम एक्सेस कर पाएंगे, बट फॉर उस दैट हमें यहाँ पे एड्रेस मेंशन करना पड़ेगा उसका। बट हमें पता है कि ब्लॉकचेन में सारा एड्रेस पब्लिकली होता है, कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हम डिप्लॉय कर रहे हैं तो उसका एड्रेस हमें उसके स्कैन में, पर्टिकुलर नेटवर्क के स्कैन में पब्लिकली मिल जाएगा, राइट? तो यू कैन यूज इट। तो बाय यूजिंग एड्रेस उसने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, रेफरेंस क्रिएट किया और इनिशलाइज कर दिया इन अ कंस्ट्रक्टर, राइट? तो जब ये अटैकर ये कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करेगा तो उसको ये यहाँ पे ये वल्नरेबल वॉल्ट वाला कॉन्ट्रैक्ट पूरा मिल जाएगा एज अ ऑब्जेक्ट, एंड देन वो अटैकर इसका यूज करके कोई भी फंक्शन कॉल करवाएगा ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट, ओके? तो यहाँ पे अटैकर ने क्या किया, एक फंक्शन क्रिएट किया कॉल अटैक। नाउ इसमें क्या किया उसने, फर्स्ट उसने चेक किया कि फर्स्ट उसने डिपॉजिट किया, क्योंकि विड्रॉ करने के लिए बैलेंस तो ऐड करना पड़ेगा, राइट? अदरवाइज ये फंक्शन ही कॉल नहीं होगा, वो पर्टिकुलर वॉलेट में बैलेंस में होगा ही नहीं, राइट? बैलेंस अमाउंट होगा ही नहीं, तो उसको पहले डिपॉजिट करना पड़ेगा। तो उसके लिए पहले उसने जस्ट फॉर कंडीशन सिंपल ऐड कर दी कि जो वो मैसेज डॉट वैल्यू सेंड कर रहा है इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ईथर, सो सेंड एटलीस्ट 1 ईथर। देन उसने क्या किया, डिपॉजिट किया अटैकर ने, फर्स्ट उसको डिपॉजिट करना पड़ेगा टू विड्रॉ। तो उसने वॉल्ट डॉट डिपॉजिट, सी यहाँ पे मैंने बोला कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट गेट करके वो कोई भी फंक्शन कॉल कर पाएगा फ्रॉम ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट। तो ये जो इसका डिपॉजिट फंक्शन है उसने कॉल करवाया है यहाँ पे वॉल्ट डॉट डिपॉजिट, मतलब ये वाला फंक्शन, एंड देन पास किया उसने जो मैसेज डॉट वैल्यू वो पास कर रहा है वाइल कॉलिंग अ फंक्शन, ये वाला अटैक जब कॉल कर रहा है तो अटैकर उसमें मैसेज डॉट वैल्यू पास करेगा जो हम डिप्लॉय कर रन करते टाइम पास करते हैं, राइट? ईथ और एनीथिंग। तो वो डिपॉजिट में यहाँ पे पास कर दिया एंड देन उसके बाद कॉल किया वॉल्ट विड्रॉ, राइट? तो यहाँ पे जो होगा वो री एंट्रेंसी यहाँ पे कॉल होगा वॉल्ट डॉट विड्रॉ। नाउ अभी विड्रॉ कहाँ पे कॉल होगा, तो वेनेवर हम यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट में से कोई फंक्शन कॉल करते हैं तो यहाँ पे मैसेज डॉट सेंडर बन जाता है, यहाँ पे विड्रॉ में मैसेज डॉट सेंडर बन जाएगा ये कॉन्ट्रैक्ट, नॉट द वॉलेट एड्रेस। जो वॉलेट एड्रेस कॉल कर रहा है वो कॉलर नहीं बनेगा यहाँ पे मैसेज डॉट सेंडर में, बट बन जाएगा ये अटेकर का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि वो कॉल कर रहा है, वॉलेट कॉल कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट को एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉल कर रहा है ये वॉल्नरेबल वॉल्ट वाले कॉन्ट्रैक्ट को, राइट? तो यहाँ पे मैसेज डॉट सेंडर में वैल्यू होगी ये अटेकर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की। तो ये भी यहाँ पे जो भी विड्रॉ होगा, विड्रॉ फंक्शन होगा, यहाँ पे जो भी अमाउंट विड्रॉ होगा वो जाएगा यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मैसेज डॉट सेंडर, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट के वॉलेट एड्रेस के बैलेंस में, ओके? नाउ अगर इफ़ यू रिमेंबर मैंने मेंशन किया था कि वेन एवर योर कॉन्ट्रैक्ट रिसीव्स इथेरियम या एनी टोकन, फॉलबैक फंक्शन के फर्स्ट इट गेट्स रिसीव कॉल होता है, बट यहाँ पे हमारे पास रिसीव नहीं है, तो अटैकर ने क्या किया है, फॉल बैक ऐड किया है। तो जब भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट कोई भी टोकन रिसीव करेगा तो फर्स्ट फंक्शन क्या कॉल होगा, फॉल बैक, राइट? इफ़ यू रिमेंबर मैंने ये मेंशन किया था वाइल एक्सप्लेनिंग फॉल बैक क्या होता है। तो अभी यहाँ पे जब हमारे कॉन्ट्रैक्ट में विड्रॉ होगा अमाउंट तो हमारा फर्स्ट फंक्शन कॉल होगा फॉल बैक, राइट? तो यहाँ पे ये फॉल बैक कॉल होगा एंड उसमें अगर इफ़ यू सी, इफ़ कंडीशन है कि एड्रेस ऑफ वॉल्ट, यानी कि ये
जो हमारा वॉल्नेबल वॉल्ट कॉन्ट्रैक्ट है उसका बैलेंस शुड बी ग्रेटर देन 1 ईथर। जब तक उसमें बैलेंस है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ईथर, हमें हर बार विड्रॉ करना है। तो ये इनफाइनाइट लूप में जाएगा जब तक ये पर्टिकुलर हमारे कॉन्ट्रैक्ट में बैलेंस है। आई होप आपको समझ में आ रहा है कि क्या हुआ कि फर्स्ट टाइम, लेट मी गिव यू एग्जांपल, कि फर्स्ट टाइम हमने 1 इथेरियम रिसीव किया। तो नाउ जब भी हमें कॉन्ट्रैक्ट में कोई टोकन रिसीव होगा तो हमारा फॉल बैक फंक्शन कॉल होगा, राइट। एंड देन उसके अंदर जाएगा वापस इफ कंडीशन में कि अगर हमारा जो ये कॉन्ट्रैक्ट है वल्नरेबल वॉल्ट उसमें बैलेंस है ग्रेटर देन 1 ईथर, देन अगेन विड्रॉ कॉल होगा। नाउ अगेन विड्रॉ कॉल होगा तो हमें अगेन यहाँ पे टोकन मिलेगा कॉन्ट्रैक्ट में, तो अगेन फॉल बैक कॉल होगा। एंड देन सेम प्रोसेस फॉलो होगी जब तक ये पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में बैलेंस है, तब तक ये सेम प्रोसेस फॉलो होगी। एंड अटेकर सारे फंड जो भी है कॉन्ट्रैक्ट में वो ड्रेन कर पाएगा, राइट, विद दिस। एंड देन वंस जब तक ये बैलेंस 1 ईथर हो जाता है वो सारा फंड ले लेगा उस ये पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में। एंड देन वंस इट इज डन, ये फंक्शन का कॉल करके वो सारे फंड स्टील कर लेगा, मतलब कि उसके वॉलेट में ट्रांसफर कर देगा बाय कॉलिंग दिस स्टील फंक्शन। हियर यू कैन सी पेबल मैसेज डॉट सेंडर डॉट ट्रांसफर, मतलब कि ये जो मैसेज डॉट सेंडर अटेकर का वॉलेट होगा उसमें वो ये पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट का सारा बैलेंस ट्रांसफर कर देगा, क्योंकि हमारा सारा बैलेंस यहाँ पे आ रहा है, राइट, थ्रू दिस अटैक। ओके, आई होप ये पता चल गया होगा आपको कि री एंट्रेंसी अटैक कैसे होता है। नाउ हाउ टू प्रिवेंट दैट। तो उसके लिए आपको दो चीज़ ध्यान में रखनी है। यहाँ पे वेन एवर यू अपडेट अ वैल्यू, आपका जो बैलेंस का वैल्यू अपडेट करो तो उसके लिए आपको यूज करना है CEI पैटर्न, विच मीन्स चेक इफेक्ट इंटरेक्शन। सो जब भी आप कोई बैलेंस अपडेट कर रहे हो स्टोरेज में तो वो पहले अपडेट करो फॉर डूइंग द ट्रांजेक्शन और एनी लाइक कोई भी फंक्शन आप कॉल कर रहे हो तो पहले आप स्टोरेज को अपडेट करो एंड देन उसको कॉल करो। तो इंस्टेड ऑफ यहाँ पे हमने बैलेंस कॉल के बाद कॉल किया था, उससे पहले आपको यहाँ पे अपडेट करना है, ये एक चीज़ है। और आपको यूज़ करना है लाइब्रेरी कॉल री एंट्रेंसी फ्रॉम अ ओपन जैपलिन। सो वो प्रिवेंट करता है आपको फ्रॉम द री एंट्रेंसी अटैक। सो लेट मी शो यू, आप जस्ट यू कैन डू import then open zeppelin contracts then utils and reentrancy. एंड वंस आप यहाँ पे इंपोर्ट कर दो, आपको यहाँ पे रेफरेंस देना है, डिफाइन करना है उसको, राइट, रीएंट्रेंसी गार्ड। तो ये आपका रीएंट्रेंसी अटैक प्रिवेंट करेगा। तो ये आपको दो चीज़ ध्यान में रखनी है टू अवॉइड अ अटैक ऑफ रीएंट्रेंसी। ओके।